आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब ये सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन का इम्पॉर्टेंट पर्पस क्या होता है, तो इसका इम्पॉर्टेंट यही होता है कि हमारे जो बॉडी में मतलब टिश्यूज तक जो है ऑक्सीजन और जो है न्यूट्रिएंट्स जो उसको पहुंचाना होता है, इसका इम्पॉर्टेंट काम। तो इसलिए आज हम जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें रुधिर परिसंचरण कैसे क्या होता है पढ़ेंगे। तो आप जान लेते हैं सिस्टम क्या होता है। तो ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन, मतलब अंगों का जो समूह होता है, इसे हम सिस्टम कहते हैं। फिर आ जाता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, मतलब रुधिर परिसंचरण क्या होता है। तो ये जो रुधिर परिसंचरण है, मतलब कि परिसंचरण का मतलब पहले हम समझ लेते हैं। तो जैसे कि परि का मतलब होता है चारों ओर, और संचरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब कि संचरण होना, घूमना। तो परि का मतलब होता है चारों ओर, और संचरण का मतलब होता है घूमना। तो हमारे चारों तरफ जो एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसे हम संचरण कहते हैं, मतलब घूमता रहता है। तो जो ब्लड है, इसमें रुधिर परिसंचरण मतलब रुधिर का परिसंचरण होता है। तो इसमें हम जो है देखेंगे कैसे होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सिस्टम का मतलब समझ गए हैं, जो ऑर्गन, मतलब जिन ऑर्गन का जो समूह होता है मिल करके सर्कुलेशन करवाता है, उसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब हम बात करेंगे कि सर्कुलेशन, ये जो है सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें कैसे क्या होता है। और पहले तो बात हम कर लेते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन बनता है। तो जो है ब्लड सर्कुलेशन जो है रुधिर परिसंचरण की खोज जो है विलियम हार्वे जी ने की थी। तो ये भी क्वेश्चन एक बनता है किसने की थी, तो विलियम हार्वे जी ने जो है इसकी खोज की थी। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से अंग जो है मिल करके, जैसे कि हमने बात किया कि इसमें अंगों का जो 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 मतलब एक सिस्टम बनाएंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, फिर जाके इसमें सर्कुलेशन का होगा प्रोसेस। तो इसमें कौन कौन से अंग होंगे वो हम देख लेते हैं। तो कौन से होंगे, पहले तो ब्लड, ब्लड हो गया, फिर ये हार्ट और ब्लड वेसल्स। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। तो पहले तो देख लेते हैं ब्लड वेसल्स के विषय में। ब्लड वेसल्स, तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं कौन कौन सी, आर्टरी, आर्टरी, वेन, वेन्स और कैपिलरीज। कैपिलरीज हो गई और आर्टरी, वेन्स। तो यहाँ पे जो है हम बात करेंगे आर्टरी की। तो जो आर्टरी होती है, आर्टरी में क्या होता है, प्योर ब्लड होता है। लेकिन एक अपोजिट होती है जिसमें क्या होता है, अशुद्ध यानी कि इम्प्योर ब्लड होता है, उसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। और हम फिर बात करेंगे वेन्स की। तो इसमें क्या होता है, वेन्स में अशुद्ध रुधिर होता है, यानी कि इम्प्योर ब्लड, जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो ब्लड होता है इसमें, वेन्स में। और एक इसमें भी अपोजिट होती है, इसका जो वेन्स में वो होती है पल्मोनरी वेन्स, उसमें जो है प्योर ब्लड होता है। और जो कैपिलरीज है, ब्लड वेसल्स, ये जो है इसके विषय में हम बहुत ही अच्छी तरीके से आगे देख रहे हैं जब हम ये जो है पूरा प्रोसेस देखेंगे। तो हमने आर्टरी की बात कर ली, यानी कि जो धमनी है इसकी बात कर ली कि इसमें O2 यानी कि प्योर ब्लड होता है, और जो वेन्स होती हैं उसमें जो इम्प्योर ब्लड होता है। तो अब हम जो है समझेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में ये जो, पहले तो हम हार्ट बना लेते हैं। और ये जो हम सीखने के लिए जो है हम लोग ऐसे बना रहे हैं, वैसे ये ऐसे ही होता है। और एक ऐसे मसल्स जाएगी ये, और एक ऐसे, और ये मस्कुलर ऑर्गन होता है।
और जैसा कि ये जो मसल्स गई और ये, तो ये क्या होता है, ये किससे बनी होती है, ये सेप्टम सेप्टम ये सेप्टम मसल से ये जो है बनी होती है ये। अब ये हमारा 4 चैम्बर में डिवाइड हो गया ये जो हार्ट है, तो इसे जो है हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं राइट आर्ट्रियम, इसे हम कहते हैं राइट आर्ट्रियम, और इसे हम कहते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम, और इसे हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल, और इसे हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। होता क्या है, यहाँ पे भी हमारा इम्प्योर ब्लड होता है, यहाँ पर भी इम्प्योर ब्लड होता है, और जो इधर है यहाँ पे लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें हमारा प्योर ब्लड होता है। अब ये कैसे होता है इसका भी हम जानेंगे। और यहाँ पे ये वल्व होते हैं, ये तीन ये जो वल्व है इन्हें हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वल्व। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये ट्राइकस्पिड वल्व, और यहाँ पे ये दो वल्व होते हैं, इसे हम कहते हैं बाइकस्पिड, इन्हें हम कहते हैं बाइकस्पिड वल्व। तो होता क्या है, जब हमारे ऑर्गन्स में CO2 वाला ब्लड ज़्यादा हो जाता है तो हमें ब्लड सर्कुलेशन की प्रोसेस करवानी होती है। ऑर्गन से पहले ब्लड जाएगा छोटी छोटी वेंस में, और वो जो वेंस है वेंस ब्लड को लेकर जाएंगी लार्जेस्ट वेन, और लार्जेस्ट वेन को हम कहते हैं वेना कावा। और ये जो लार्जेस्ट वेन होती है ये यहाँ पर दो होती हैं, ये यहाँ पर दो होती हैं, और एक को हम कहते हैं सुपीरियर वेना कावा और एक को कहते हैं इंफीरियर वेना कावा। तो जो इम्प्योर ब्लड होता है ये हमारा पहले जो है ऊपर से, और मतलब सब शरीर के सभी मतलब अंगों से इम्प्योर ब्लड जो है वो आता है। तो हमारा पहले तो वेन्स में आएगा, छोटी छोटी वेन्स में, उसके बाद लार्जेस्ट वेन यानी कि वेना कावा में आएगा। तो ये पहले वेना कावा में आकर और हमारे जो है कहाँ आ जाता है, ये हमारा राइट आर्ट्रियम में ये भरने लगता है। ये ब्लड जो है भर गया, मतलब कि इम्प्योर ब्लड यानी कि जो जिसमें ऑक्सीजन नहीं CO2 ज्यादा है, मतलब CO2 की है, ये हमारा इम्प्योर ब्लड आ गया। फिर क्या होगा, ये जो हमारे यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व हैं ये ओपन होंगे। तो जब ये ओपन होंगे तो यहाँ पे एक साउंड आती है, और जब ये ओपन होंगे तो यहाँ पे ब्लड भरने लगेगा, मतलब इम्प्योर ब्लड। और जब ये मतलब क्लोज होते हैं, ओपन होने पे नहीं क्लोज होने पे एक साउंड आती है लब। ये जब हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है जब क्लोज होगी तो यहाँ से एक साउंड आएगी लब। अब यहाँ से हमारा जो इम्प्योर ब्लड होता है ये हमारा मतलब कि लंग्स तक पहुँचता कैसे है, मतलब कि वो प्योरिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो तो हमारे लंग्स में होती है, तो वहां तक पहुंचाएगा कौन। तो यहाँ पे एक होता है सेमी लूनार वल्व, और ये जो सेमी लूनार वल्व होता है इससे एक जो है आर्टरी कनेक्ट होती है। जो मैंने पहले बात की थी, जो एक आर्टरी होती है उसमें जो है क्या होता है कि इम्प्योर ब्लड होता है, बाकी सब में तो प्योर ब्लड होता है, बट एक ही आर्टरी ऐसी है जो इसमें इम्प्योर ब्लड होता है, उसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुस्फुसीय धमनी। तो वो क्या करती है, सेमी लूनार वल्व से कनेक्ट होती है। अब ये यहाँ से इस मतलब कि इम्प्योर ब्लड को लेकर जाएगी, कहाँ पर जाएगी, तो ये जाती है लंग्स के पास लेकर। सपोज आप यहाँ पे समझ लेंगे कि ये यहाँ पे लंग्स है, तो ये लंग्स के पास लेके जाएगी, और जब ये लंग्स के पास लेके जाती है तो लंग्स जब यहाँ पे लंग्स के पास पहुँचती है तो यहाँ पर होता क्या है, तो यहाँ पर होता है कि जो है ब्लड क्या होता है O2
जो मतलब प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस होती है, CO2 आउट O2 इन, यानी कि प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस होती है और हमारा जो ब्लड होता है ये शुद्ध हो जाता है। जब हमारा ब्लड शुद्ध हो जाएगा तो ये यहाँ से, अब ये जब शुद्ध हो जाता है तो ये कहाँ जाता है का मतलब लंग्स में प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस हो गई, यानी कि ये ब्लड जो है प्योर ब्लड हो गया। तब यहाँ से मतलब ब्लड को ये मतलब लेफ्ट आर्टरियम में कौन लेकर जाएगा, तो वो पल्मोनरी वेन लेके जाएगी, क्योंकि पल्मोनरी वेन में प्योर ब्लड होता है और बाकी सब में जो है इम्प्योर ब्लड होता है। मतलब वेन में तो इम्प्योर होता ही है, बट पल्मोनरी वेन जो होती है इसमें प्योर ब्लड होता है। और ये हमारी मतलब कि ये जो है ये आ जाती है कहाँ पे, तो ये आ जाती है लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम में। तो ये लेफ्ट आर्टरियम में इम्प्योर वाला ब्लड आ गया, यानी कि CO2 वाला, क्योंकि यहाँ से तो CO2 वाला गया था वो वहाँ पे प्योर हो गया, और ये हमारा CO2 वाला ब्लड आ गया। अब क्या होगा, जब ये हमारे जब ये भी भर जाता है तो ये हमारा जो बाइकस्फीड वाल्व है ये ओपन होता है और ये ब्लड सारा का सारा ये कहाँ आ जाता है, ये आ जाता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और ये बाइकस्फीड वाल्व जो है क्लोज होंगे, तो इसके क्लोजिंग के टाइम पर भी एक साउंड आती है जिसे हम कहते हैं डब। यहाँ से आई थी लब, यहाँ से डब, ये लब डब, ये मतलब कि जैसे प्रोसेस होता रहता है और ये साउंड जो है आती रहती है। तो ये भी क्लोज हो गया और हमारा ब्लड सारा का सारा यहाँ पर आ गया। यहाँ पर एक जो है और भी जो आर्टरी होती है जिसे हम कहते हैं ओर्टा। ये जो यहाँ पे एक ऑर्टा जो है कनेक्ट होती है, यहाँ से कहाँ से कनेक्ट होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट होती है। ओर्टा नाम की जो धमनी होती है ये यहाँ पे कनेक्ट होती है। अब क्या होगा, ये ब्लड हमारा जो प्योर ब्लड है ये इसमें जाएगा और ये छोटी छोटी मतलब जो कैपिलरीज होती हैं उसमें ये छोटी छोटी जो धमनियाँ होती हैं वो सब मतलब इससे इस वाली से धमनी से ब्लड लेकर शरीर के सभी अंगों तक जाती है। और वो कौन सा ब्लड लेके जाती है, प्योर वाला ब्लड लेके जाती है। मतलब कि इम्प्योर ब्लड आया था और अब ये सारा कुछ मतलब ये होके लंग्स में जाके प्योर होके उसके बाद ये जो हमारा ओटा से जो छोटी छोटी धमनियां हैं ये लेकर जा रही हैं प्योर ब्लड को। तो ऐसे ही पूरा प्रोसेस होता है। तो अब हम ये देख लेते हैं पूरा प्रोसेस कैसे हुआ। तो पहले ऑर्गन से क्या हुआ था, ऑर्गन से लार्जेस्ट वेन में इम्प्योर ब्लड आया था, फिर हमारा कहाँ गया था, राइट आर्टरियम में गया था। राइट आर्टरियम से कहाँ गया था, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में गया था इम्प्योर ब्लड। फिर वहां पे था सेमी लुनार वर्ब। तो सेमी लुनार वर्ब जो था वो उससे कनेक्ट क्या थी, उससे कनेक्ट थी हमारी पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी जो कनेक्ट थी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर गई हमारे लंग्स के पास। यहाँ लंग्स के पास लेकर गई और यहाँ पे प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस हुई और इसके बाद जब यहाँ पे ब्लड जो है प्योर हो गया तो वो गया पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन से वो गया हमारा लेफ्ट आर्टरियम में और लेफ्ट आर्टरियम में बाइकस्फीड वाल्व जो होता है वो ओपन होता है और वो ओपन होके हमारा ब्लड चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, ओटा, ये जो ओटा होती है, ओटा वहां पे होती है। ओटा से स्मॉल आर्टरी जो है कनेक्ट होती है। स्मॉल आर्टरीज से ओटा के पास से फिर स्मॉल आर्टरीज में आ गया ब्लड हमारा जो था मतलब कि प्योर वाला, और फिर स्मॉल आर्टरी लेकर गई उसे ऑर्गन के पास। मतलब प्योर जो इम्प्योर ब्लड था ऑर्गन के पास से आया था और अब ऑर्गन्स के पास जो है प्योर ब्लड चला गया। तो ऐसे ये पूरा प्रोसेस हुआ। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अपने जो है फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा जिससे उन सब तक की ये पता होना चाहिए हर किसी को कि हमारे शरीर में सर्कुलेशन कैसे होता है। मतलब ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जाता है और फिर कैसे जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, ये कैसे टिश्यूज तक पहुंचते हैं, कैसे क्या होता है, इन सब की जो है जानकारी होनी चाहिए हर किसी को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।